जगदीप धनखड़ को लेकर के जिस तरीके से कपिल सिब्बल साहब कैमरे के सामने में आकर के उनको खोज रहे थे, अब तो वो सामने आ रहे हैं। इससे पहले जब शपथ ग्रहण चल रहा था वाइस प्रेसिडेंट का, उस वक्त भी, और अब लगातार वो कैमरे के सामने आते हैं। लगातार वो जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया होगा, आपने वो सीन देखा होगा जब वो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे तो उनको सारे नेताओं ने इग्नोर किया। उन्होंने जब किसी से नमस्ते भी कर रहे थे तो सिर्फ अमित शाह ने सिर्फ उनका अभिवादन किया था, बाकी सारे नेताओं ने एक तरह से उनको इग्नोर किया। इसका मतलब क्या जाता है कि पार्टी की तरफ से गाइडलाइन दी गई है सबों को कि दूरी बनाकर रखें। एक उपराष्ट्रपति को जो विदाई समारोह देना चाहिए था, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि उन्हें नहीं दिया गया, वो सम्मान नहीं दिया गया, चाहे वो एक राष्ट्रपति के रूप में जैसे भी रहे हो। लेकिन लाए तो गए थे बीजेपी के द्वारा ही ना। अगर वो बीमार थे फिर भी एक सम्मान तो बनता है ना। हमने देखा है कि कई बार कोई बीमार होता है, अगर किसी को सम्मान दिया जाता है तो उसके घर पर जाकर उसको सम्मान दिया जाता है। तो ये कैसी स्थिति थी कि एक उपराष्ट्रपति जो इसमें शपथ ग्रहण समारोह में उपलब्ध होता है लेकिन उसकी विदाई समारोह नहीं। क्या लग रहा है उनको कैमरे पर आने क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्या वो कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकते थे अमित शाह जी को लेकर, या मोदी जी को लेकर, या फिर हाईकमान को लेकर, बीजेपी हाईकमान को लेकर? सरकार नहीं चाहती कि उनकी जो चीजें हैं वो बाहर आए, जो नाराजगी है वो दिखे। वो चाहती थी कि इलेक्शन निपट जाए, उसके बाद हम इनसे निपट लेंगे। तो वो इलेक्शन निपटाना चाह रही थी कि इलेक्शन में कोई भी चीजें ऐसी ना निकल के आए जिससे कि चुनाव बायस्ड हो, चुनाव पे प्रभाव पड़े। हाँ। तो इसलिए उन्हें चुनाव के बाद वो चुनाव में आए, शपथ ग्रहण समारोह में दिखे और लोगों ने देखा ही कि वो उनका किस तरह से अपमान कहेंगे, हम एक उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं कहेंगे, उनका जिस तरह से उनके साथ किया गया। इससे पहले भी कई जो उपराष्ट्रपति थे जब वो अपने पद से हटते थे तो उस दौरान उनका जो है स्वागत होता था, उस दौरान उनका जो है मतलब एक इज्जत के तौर पर उनको तमाम वो चीज़ें दी जाती थी, एक तरीके से प्रोटोकॉल होता था उनका सारी चीज़ें। लेकिन इस बार वो उनको कोई चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिल पाया। आप देखेंगे ना, एक तरह से आप देखेंगे जिस तरह जितना धनखड़ साहब झुके, लेकिन उन्होंने एक बात पे पकड़ ली थी कि वो सुप्रीम कोर्ट वाले पे। तो सरकार नहीं चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट और उसमें टकराव हो, तो इसके बदले इन्होंने इनको हटाना चाहा। ये उस दिन 7 बजे तक काम कर रहे थे ऑफिस में और रात में इनका रिजाइन लेटर आ जाता है। कैसे आ जाता है? जब एक बंदा 7 बजे तक ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद हेल्थ इश्यूज को लेकर ऐसी कोई हेल्थ इश्यूज भी नहीं देखी हमें कि वो बिल्कुल बेड पे हैं या कहीं भी हैं, वो चल फिर के खुद के पैरों पे चलकर आए थे शपथ ग्रहण समारोह में, और जैसे वो पहले थे वैसे ही दिखे वो। तो कहीं से भी नहीं दिखा कि वो बीमार है, ठीक है। लेकिन एक चीज पे वो अड़ गए जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। नहीं तो वो झुकते आए थे, वो झुकते रहते, उनका काम चलता रहता। जस्टिस यशवंत वर्मा जो कैश कांड वाला मामला था, कहा यह जा रहा है जो उन्हीं मामलों को लेकर के महाभियोग की बात ये करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसको लेकर उनको कहीं ना कहीं ये भारी पड़ गया। इस तरीके का आरोप कपिल सिब्बल साहब या कांग्रेस पार्टी को लगाती हुई आ रही है। तो बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या है ना, हम लोगों को खुली आंखों से दिखता है ना ये सब कुछ, लेकिन मीडिया अपनी भाषा में कुछ और प्रोजेक्ट करती है। लेकिन ये खुली आंखों से दिखता है कि ये कांड ही उनको खा गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से टकराव सरकार नहीं चाहती। अगर सरकार और सुप्रीम कोर्ट में टकराव होगा तो जुडिशरी में टकराव होगा तो कहीं ना कहीं सरकार की भी पोल पट्टी खुलेगी। तो इनको अपनी सरकार भी चलानी है, तो दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे जब ही तो चलेगी ना। तो ये मैं बोलूंगी तो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जुडिशरी और सरकार बस अपने साथ साथ चल रही है, और वो जिस तरह से इलेक्शन कमीशन है सारे मिलके काम कर रहे हैं, तो इस देश में यही चल रहा है। तो फिर जगदीप धनखड़ साहब एक प्रतिष्ठित पद पर वो बैठे हुए थे, उनका विदाई समारोह नहीं हो पाया, उनका जो है वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाया। ये देश के लिए कितनी बड़ी क्षति है। वो खुद झुक गए थे, इतने घुटनों तक तो खुद झुक कर नमस्कार कर रहे थे। एक उपराष्ट्रपति को जो शोभा नहीं देता, कहते हैं कि एक नॉर्म्स होता है कि आपका जो भी उसका पालन नहीं कर पा रहे थे, वो खुद इतने झुक चुके थे कि अगर उनमें थोड़ा सा भी रहता तो वो पहले ही इस्तीफा दे चुके होते।